हेलो एवरीवन। सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन का सबसे क्रूशियल फेज अब आ चुका है। एग्जाम को अब एक हफ्ता भी नहीं है और आपके टेक्स्ट बुक्स में 318 प्रॉब्लम्स हैं। बराबर है, आपके अकाउंट्स के स्टडी मटेरियल में 318 क्वेश्चन है। आरटीपी में पता नहीं कितने क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट पेपर्स के इतने क्वेश्चंस है, पास्ट एग्जाम के कितने सारे क्वेश्चंस है। अब सवाल ये उठता है, क्या बच्चा इतना सारा कर पाएगा अभी इतने लास्ट टाइम पे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। अब समय आ गया है कि आपको सिलेक्टिव स्टडीज करनी होंगी। आपको अपना जो एफर्ट है वो उन क्वेश्चंस पे चैनलाइज करना होगा जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी को ध्यान में रखते हुए बेटा मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिसंबर 21 एग्जाम्स। बेटा अगर आपने आरटीपी नहीं की, मॉक टेस्ट पेपर नहीं किए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं किए, फिर भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। अगर आप सिर्फ ये एक लेक्चर में मैं जितने क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं उन क्वेश्चंस को अगर पूरी ईमानदारी से करते हैं तो बेटा आपका पूरा का पूरा आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम का क्वेश्चंस और आपके स्टडी मटेरियल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ कवर हो जाएगा A to Z। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस तो हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो बेटा मैं उसके लिए आपको एक और पीडीएफ दूंगा जिसमें अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो वहां पे कवर हो जाएंगे। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें कहूंगा बेटा मेरा नाम है सीए विवेक मालू, मैं एक स्पेशलिस्ट हूं अकाउंटिंग का और मैथमेटिक्स का और पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए है, दिसंबर 2021 एग्जाम्स, द क्वेश्चंस व्हिच यू शुड नॉट मिस एट ऑल। और एक और चीज है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, वो है इस वीडियो को लाइक करना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो ये एग्जाम देने वाले हैं। अब आपको जब मैं ये क्वेश्चन टिक करा रहा हूं आपको अपने साथ में अपनी दोनों स्टडी मटेरियल्स मतलब दोनों मॉड्यूल्स जो हैं वो ओपन रखनी है। एक के बाद एक मैं दोनों के स्टडी मटेरियल्स में ही आपको टिक करा दूंगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं कराने वाला हूं, मैं थ्योरी भी टिक करा दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है लाइक हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आने वाली है वो भी बेटा मैं यहां पे जो है टिक करा दूंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कुछ नहीं पढ़ा ना तो भी बेटा जितने क्वेश्चंस मैं टिक कराने वाला हूं उसे कर लो। और इसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, अलग से जो देने वाला हूं आपको पीडीएफ में, वो उतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो बेटा, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। आपके स्टडी मटेरियल में 318 क्वेश्चन है, मैंने 104 क्वेश्चन सिर्फ टिक करके निकाले हैं, यानी 1/3 से भी कम। 1/3 से भी कम है बेटा, तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना टाइम बचने वाला है। और आपको सही बता रहा हूं, आपका सिर्फ टाइम नहीं बचेगा, आपके एफर्ट्स रियली उसी जगह पे, उसी क्वेश्चंस पे डाइवर्ट होंगे जो एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आपने अभी तक वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा, स्टडी मटेरियल ओपन कर दीजिए और अब आप फटाफट टिक करने के लिए रेडी हो जाइए जो जो चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं। बहुत सारा इररेलेवेंट थ्योरी आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, बहुत सारा। ठीक है, आपको सबसे पहला थ्योरी कहां पे आना है, 1.14 पेज आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करनी होगी कि अकाउंटेंट का रोल क्या होगा सोसाइटी में। बेटा जब आप ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है यहां तो बहुत सारे एरियाज ऑफ सर्विस है, आपको एकदम शॉर्ट में लिखना है। जैसे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में हेल्प करेगा, इंटरनल ऑडिट करके देगा, इसके अलावा टैक्सेशन प्रोविजंस हमें समझाएगा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देगा, फाइनेंशियल एडवाइसेस देगा। शॉर्ट में एक लाइन लिख देना बेटा, एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाएगी तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज है जो आपको हाईलाइट करनी है। इसके अलावा फर्स्ट यूनिट में कुछ भी नहीं है जो आपको देखने जैसा है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब आप आ जाइए पेज नंबर 1.24 पे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये शॉर्ट नोट कई बार पूछी जा चुकी है, इसे आपको पक्का कर लेना है। ठीक है ना, जितना मैंने हाईलाइट किया उतना पैरा बस आप पक्का कर लो, उतना पैरा आप हाईलाइट कर लो, फिनिश। ओके, चलिए आगे चलेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कम ऑन, इसे है इसे ये कर लीजिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को। ठीक है, इसे आपको ये कर लेना एकदम पक्का। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को एकदम पक्का करेंगे, ये हमारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। कंसेप्ट्स में भी सारे कंसेप्ट रेलिवेंट नहीं है। मनी मेजरमेंट, पीरियोडिसिटी,
जितना आप देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे पार्ट हाईलाइट कर रखा है, आप भी उतना ही हाईलाइट करिए। पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन वगैरह कवर हो जाना चाहिए और ये पैरा इसमें आ जाना चाहिए। अक्रूअल का डेफिनेशन, अक्रूअल कंसेप्ट का डेफिनेशन, ठीक है, ये भी हमारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। इसके बाद में आपको हाईलाइट जो करना है वो ये है मैचिंग कंसेप्ट। मैं सारे कंसेप्ट्स आपको नहीं दे रहा हूं, मैं पास्ट एग्जाम का स्कैन कर चुका हूं, अच्छे से देख चुका हूं आईसीएआई का अप्रोच क्या है, और उसके हिसाब से आपको जो बता रहा हूं आपको उतना ही करना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, थोड़ा बहुत आपके लक फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा हमें लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा सिलेक्टिव करना ही पड़ता है। चलिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसको पक्का करेंगे आप। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और आपके एग्जाम के लिए कॉस्ट कंसेप्ट भी रेलिवेंट है, कॉस्ट कंसेप्ट भी रेलिवेंट है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन कुछ काम का नहीं है, ड्यूअल एस्पेक्ट कुछ काम का नहीं है। इसके बाद आप सीधा सीधा आएंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस पर। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस जो आपको पेज नंबर 1.35 पे दिए गए हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, ये पूरा पार्ट हाईलाइट करिए। ये मैं सब आपको थ्योरी भी टिक कराते जा रहा हूं बेटा, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सब आपको देते जा रहा हूं। अब आती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जब आप अपनी स्टडी मटेरियल में उठा के देखेंगे तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो 2 पेज की है, तो क्या हम इतना सब थोड़ी लिखेंगे? आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, और है ना इतना आपको आना चाहिए कि है ना, जैसे आप अंडरस्टैंडेबिलिटी लिख रहे हैं तो आपको इतना लाइन लिखते आना चाहिए, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ओके, दे शुड बी रेलिवेंट, दे शुड प्रेजेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, दे शुड प्रेजेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो आप बस हेडिंग्स याद रख लेना और उसके अंदर का एक एक लाइन ठोक देना है अपने को, ठीक है। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। इसमें टोटल 9 पॉइंट्स है, यहाँ पे इनफैक्ट 9 नहीं 11 पॉइंट्स है, ठीक है। तो आपको 11 नाम याद रखने हैं और नाम से ही आपको अंदर का पॉइंट जो है वो बना लेना है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसे टिक कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या टिक करना है, अब आप पेज नंबर 1.43 पर आएंगे। पेज नंबर 1.43 पे आप देख सकते हैं यूनिट 3 में कुछ ग्लॉसरी दी हुई है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज दी गई है। तो अब ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, हमारे लिए कुछ कंसेप्ट्स रेलिवेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वाले टिक करिए। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये पहला कंसेप्ट है जो हमारे लिए रेलिवेंट है। दूसरा कंसेप्ट बेटा जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो है कैपिटल कमिटमेंट, पेज नंबर 1.45, कैपिटल कमिटमेंट, ठीक है, इसे टिक कर लो फटाफट, पेज नंबर 1.45 पे कैपिटल कमिटमेंट। नेक्स्ट पेज नंबर 1.46 पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कम ऑन, पेज नंबर 1.46 पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद आप आएंगे सीधा पेज नंबर 1.49 पे एक्सपायर्ड कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपायर्ड कॉस्ट वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपायर्ड कॉस्ट वाला, ठीक है, ये काफी बार पूछा भी जा चुका है। फ्लोटिंग चार्ज 1.50 पेज, फ्लोटिंग चार्ज बेटा 1.50 पेज। इसके बाद ऑब्सोलेसेंस पेज नंबर 1.53, ऑब्सोलेसेंस पेज नंबर 1.53, आई एम श्योर आपको याद है, डेप्रिसिएशन के रेलेवेंट कंसेप्ट है। ऑब्सोलेसेंस 1.53, बस इतना ही है बेटा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में इतना ही है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पेज नंबर 1.58 पर आ जाइए। पेज नंबर 1.58 में जो कैपेक्स और ओपेक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है उसमें का सबसे पहला जो पैरा है एक, वो आप हाईलाइट करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहला पैरा और थर्ड पैरा जो है उसका, इसमें काफी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम्स में। इसके अलावा थ्योरी में उसका अगला जो पार्ट है, कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 5 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको करना क्या होगा, आप इनकी हेडिंग्स अच्छे से लर्न रखेंगे और अंदर का एक स्टैंडर्ड पॉइंट आपको जो है वो लिखना होगा, ठीक है। वैसे आप उसका डेफिनेशन अगर पक्का कर लेते हैं ना बेटा तो उससे भी काम हो जाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी जो है वो टिक कराते जा रहा हूं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 का एक एडजस्टमेंट आपको पक्का करना है, ये आपको ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, और दूसरा ये आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। सो ये एकदम पक्का करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड एडजस्टमेंट और फोर्थ एडजस्टमेंट,
टाइम हमारे पास कम है तो हमें सिर्फ उतनी ही एडजस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए जो रेलिवेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट और फोर्थ एडजस्टमेंट। फिर कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स का ये पैरा, कम ऑन उसी पेज पे कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स का ये पैरा। इलस्ट्रेशन 3 आप इग्नोर कर सकते हैं। 4 के अंदर सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बेटा सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 5 की फर्स्ट एडजस्टमेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 5 की फर्स्ट एडजस्टमेंट। बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं, फिफ्थ सिक्स्थ उसके आगे का सब कुछ आप इग्नोर कर सकते हैं। अब आप आएंगे सीधा पेज नंबर 1.67 पे, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। कंटिंजेंट लायबिलिटी की आपको डेफिनेशन करनी पड़ती है, बहुत पक्की, थ्योरी के लिए ये बहुत काम का है। देखिए मैं पूरा थ्योरी नहीं देने वाला हूं, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर में जाएंगे ना, वहां पे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। ये पहला जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत थ्योरी है, ठीक है। सो ये एक ही चैप्टर है जो आपको थ्योरी के लिए थोड़ा पक्का करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसे हाईलाइट कर लीजिए। प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसका डिस्टिंक्शन पक्का करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको बोला जाएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी को डिफाइन करो और अकाउंटिंग पॉलिसीज के एग्जांपल्स दीजिए। अकाउंटिंग पॉलिसी को डिफाइन करो तो पहले पैरा में वो डिफाइन हो जाएगा और नीचे के पैरा में उसके एग्जांपल्स दिए हुए, वो एग्जांपल्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का ये वाला पैरा हाईलाइट करेंगे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का ये वाला जो पैरा है ये आपको हाईलाइट करना है। ये आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से मटेरियल इफेक्ट होगा या नहीं, और क्या बोलते हैं उसके एग्जांपल्स भी पूछे हुए, ठीक है। सो ये आप एक पक्का कर लीजिए। इसके बाद आता है 7th यूनिट। 7th यूनिट में आपके लिए रेलिवेंट क्या है? 7th यूनिट में आपके लिए कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। यूनिट नंबर 8 बेटा, दिस इज लास्ट टाइम, ओके। ये हमारा एग्जाम्स का एकदम क्रूशल पीरियड आ गया है, तो हम लोग ऑब्वियस बात है अब इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसे टिक कर लीजिए, थ्योरी में इसे पूछा जा सकता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस, ठीक है। सो पहला है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस। लिमिटेशंस की जरूरत नहीं है, एडवांटेजेस आप इतना पक्का कर लीजिए, आप इतना पक्का कर लीजिए। इंड एएस के इसमें कन्वर्जेंस का ये वाला जो पैरा है, ये वाला पैरा आपको पक्का करना चाहिए पेज नंबर 1.92 पे। पेज नंबर 1.92 पे जो कन्वर्जेंस का पैरा है, ये वाला पैरा आप पक्का कर लेंगे। नेक्स्ट, अब आपको और क्या पक्का करना है बेटा, आपके जो ट्रू और फॉल्स वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसकी मैं पूरी की पूरी सारे ट्रू और फॉल्स जो आपके स्टडी मटेरियल में है, वो सब एक जगह पे आपको मैं यहां पे प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपके स्टडी मटेरियल के और पास्ट एग्जाम के सारे ट्रू और फॉल्स एक जगह पे हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, वो ट्रू और फॉल्स की लिंक को ओपन कर लीजिएगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसे, ठीक है। चलिए, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया बेटा मैंने। थ्योरी के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और उसके एडवांटेजेस, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और उसके एडवांटेजेस, ये आप टिक कर लीजिए। इसके बाद आपको इस चैप्टर में और क्या देखना है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इसका ब्रेकअप पेज नंबर 2.12, पेज नंबर 2.12, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इसका ब्रेकअप ये टिक कर लो। ये भी थ्योरी में आता है। इसमें कई बार कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पता है आपको, रियल वर्सेस नॉमिनल, ओके, या पर्सनल वर्सेस नॉमिनल, रियल वर्सेस नॉमिनल, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपको बस उसके डेफिनेशन और एग्जांपल लिख लेना बेटा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जर्नल, जर्नल पे क्वेश्चंस एक बार पूछे जा चुके हैं थ्योरी के अंदर, ठीक है। जर्नल, उसका प्रोसीजर, तो वो टिक कर लो। उसके बाद आपको क्या टिक करना है, पेज नंबर 2.26 पे ये जो सेकंड एग्जांपल है,
बस इसे टिक करिए, बाकी इस यूनिट में कुछ भी आपके काम का नहीं है, बाकी इस यूनिट में कुछ भी आपके काम का नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी इररिलेवेंट है वो मैं सब हटा रहा हूं, वो आपको बिल्कुल टिक ही करने नहीं दे रहा हूं। तो पेज नंबर 2.26 पर आ जाओ, सीधा क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अब आपको आपका एफर्ट कहां चैनलाइज करना है? सो लेजर पोस्टिंग के रूल्स, कम ऑन, लेजर के यूनिट में लेजर पोस्टिंग के जो रूल्स हैं उसे टिक कर लीजिए। ये आपको पक्का करना होगा थ्योरी के नजर से। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या पक्का करना है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो पेज नंबर 2.37 पे है, पेज नंबर 2.37 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो दिया हुआ है उसे पक्का करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके रेडी रहिएगा। इसके बाद अगले यूनिट ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस बनाने के ऑब्जेक्टिव्स, पेज नंबर 2.44 ट्रायल बैलेंस बनाने के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब आपको एमसीक्यूज वगैरह सब नहीं करने होते हैं, अब आप बस ट्रू और फॉल्स पक्का करेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। ट्रू और फॉल्स में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, पता है क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स एकदम हाथ के मार्क्स है, एकदम हाथ के मार्क्स है बेटा ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स अपने पूरे स्टडी मटेरियल के और पास्ट एग्जाम के एकदम पक्के करने हैं, वो सब मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप उसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसे टिक कर लो। और ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस में बेटा 2 ही क्वेश्चन है जो आपको एकदम पक्के करने हैं। एक है इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो मिस्टर सिंघानिया का क्वेश्चन है, इसे पक्का करो आप 2.50 पेज। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो पेज नंबर 2.53 पे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ये वाला। ये एग्जाम्स में 2 बार पूछा जा चुका है, आप समझ सकते हैं, और वो भी रीसेंट पेपर्स में, तो आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना रेलेवेंट है ये 2.53 पेज का। बाकी के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा बेटा, मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए टिक करके निकाले हैं ना, मैंने ये भी ध्यान रखा है कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेंगे, लेकिन मैंने इतना ध्यान दिया हुआ है कि आपकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएं। ठीक है, चाहे आप बीआरएस के कर रहे हो, चाहे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हो, तो सारी उसकी जो एडजस्टमेंट रेलिवेंट जो है आपके एग्जाम्स के लिए, वो सब मैं कवर करवा लूंगा, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ऑल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन 100% रिलाई ऑन व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। पेज नंबर 2.57 पे एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स थ्योरी के लिए ये भी रेलिवेंट है। ऑब्वियसली आप इसके जो हेडिंग्स है उसे लर्न कर लेना, अंदर के पॉइंट तो अपन भी बना सकते हैं एग्जाम में, है कि नहीं। चलो, अब सब्सिडियरी बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस थोड़े हमारे लिए रेलिवेंट हो जाते हैं? एक है परचेज बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, बराबर है, परचेज बुक वाला इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसे पक्का कर लो। उसके बाद आप किसे पक्का करेंगे? तो उसके बाद में आता है बेटा सेल्स बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 2.63, सेल्स बुक इलस्ट्रेशन नंबर 3। नेक्स्ट, उसके बाद आप आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 2.67, पेज नंबर 2.67 पे इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये 3 क्वेश्चन आप पक्का कर लीजिए सब्सिडियरी बुक्स में, प्रैक्टिकल्स में इतना ही आपके लिए रेलिवेंट है। कैश बुक में आएंगे, कैश बुक के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए लेकिन अपने कुछ काम के नहीं बेटा, है ना। आप पेटी कैश बुक पे आएंगे सीधा पेज नंबर 2.81 पे, पेटी कैश बुक पे आएंगे बेटा पेज नंबर 2.81 पे। अब आप बोलेंगे कि सर क्या ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैंने उसका एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है और वो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं दिया है, वो एक एडिशनल क्वेश्चन आपको दे के रखा है। ऑब्वियसली जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहां से डाउनलोड करेंगे, एक पीडीएफ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो पीडीएफ में से आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें ट्रिपल कॉलम का जो क्वेश्चन मैंने दिया है वही क्वेश्चन को पक्का करना, आपकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चिंता मत करना बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में आपको पेज नंबर इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 2.85 पे 2 एडजस्टमेंट्स को खाली पक्का करना है, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड और बैंक चार्ज 1% कमीशन थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड। बस ये 2 एडजस्टमेंट को पक्का कर लो आप, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड एंड बैंक चार्ज 1% कमीशन थ्रू सेल ऑफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, सो इसके एडजस्टमेंट्स को पक्का कर लीजिएगा।
अब आते हैं अगले अगले चैप्टर पे, जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपको मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली दिए हुए हैं, मैंने सबको कवर किया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। यू मे थिंक कि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों दिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्यों नहीं दिए, क्योंकि बेटा आपके आरटीपीज में कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जैसी एडजस्टमेंट्स आपके है भी नहीं टेक्स्ट बुक्स में, तो मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाय तो नहीं कर सकता। इवन आप भी यही चाहेंगे कि हम सिर्फ 100% टेक्स्ट बुक पे रिलाय नहीं करें। हमने टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, और आपके जो भी बाहर के आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, सबकी सब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मैंने कवर की हुई है। वो डेफिनेटली आप जब डाउनलोड करेंगे उससे आपको ये चीज समझ में आ ही जाएगी। एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरीथिंग, मोर देन एवरीथिंग यू कैन से, ठीक है। और वो भी कट शॉर्ट करके, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीज जो है वही मैं प्रोवाइड करूं, आपका टाइम बचा सकूं। चलिए पेज नंबर 2.99, पेज नंबर 2.99, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की फर्स्ट एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स भी क्यों टिक कराता हूं, ऑब्वियस बात है आपका टाइम बचे, जो काम की है वही हम सीखें। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में फोर्थ एडजस्टमेंट और फिफ्थ एडजस्टमेंट, इलस्ट्रेशन 3 की फोर्थ एडजस्टमेंट और फिफ्थ एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पूरा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पूरा का पूरा। चलो आगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 की जी और एच वाली एडजस्टमेंट, पेज नंबर 2.105, जी और एच वाली एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 6, उसका सेवेंथ एडजस्टमेंट, सिर्फ एक एडजस्टमेंट इसका पक्का करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 का सेवेंथ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7 पूरा, इलस्ट्रेशन 7 पूरा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पूरा। आपको एक चीज बता दूं बेटा, इस बात की गारंटी है कि आपके एग्जाम में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसीलिए मैंने इसके थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन दिए ताकि आप कोई भी केस में मार्क ना गवाएं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पूरा। उसके बाद में आ जाते हैं पीछे के अनसॉल्व वाले में, फोर्थ, पेज नंबर 2.115 पे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के पक्के करने हैं, ठीक है, प्लस जो एक्स्ट्रा मैंने अलग से दिए हैं आपको। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले टॉपिक पे आ जाइए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अब आप देख सकते हैं बेटा मैं ज्यादा थ्योरी नहीं टिक करा रहा, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो प्रैक्टिकल के लिए रेलिवेंट है वो प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पूरा, पेज नंबर 3.16, पेज नंबर 3.16, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पूरा। इलस्ट्रेशन 3 की पहली 2 एडजस्टमेंट्स, इलस्ट्रेशन 3 की पहली 2 एडजस्टमेंट्स। ऑब्वियस बात है आप जो क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो देखकर ही इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 को पूरा करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पूरा का पूरा, इलस्ट्रेशन 5 पूरा का पूरा, पेज नंबर 3.19 पे दिया है वो। उसके बाद इलस्ट्रेशन 7 की फोर्थ एडजस्टमेंट, इलस्ट्रेशन 7 की फोर्थ एडजस्टमेंट, पेज नंबर 3.22। इलस्ट्रेशन 8 की फर्स्ट और फोर्थ एडजस्टमेंट, इलस्ट्रेशन 8 की फर्स्ट और फोर्थ एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पूरा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 10 पूरा का पूरा। नेक्स्ट, इसके बाद अनसॉल्व वाले जो पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए पेज नंबर 3.30 पे, उसका थर्ड और फोर्थ, उसका थर्ड और फोर्थ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई आएगा, पेज नंबर थर्ड और फोर्थ।
सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ इसमें से। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज के चैप्टर पे आ जाओ। इसमें तो आपके टेक्स्ट बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन काम का हमारे लिए बहुत कम है। पेज नंबर 4.6 पे पीरियोडिक और परपेचुअल का डिस्टिंक्शन, इसको पक्का करना है थ्योरी के लिए। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसको पक्का करना है थ्योरी के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 4.12 पे क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 4.12 पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्वेश्चन 7 भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 दोनों भी हमें करना है। उसके बाद क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 ये क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पक्का रखिएगा, ठीक है। जब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, मैं पूरा एक्सपीरियंस लगा के कह रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पक्का रखिएगा। थोड़े छोटे बहुत एडजस्टमेंट में फर्क भी रहा तो भी आंसर आना चाहिए हमें निकालते। इस क्वेश्चन को बहुत पक्का रखिएगा, क्योंकि इसके वेरिएशंस कई बार पूछे जा चुके हैं आपके लेवल पे भी और इंटर के लेवल पे भी। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10। उसके बाद आपको अनसॉल्व में आ जाइए, अनसॉल्व में थर्ड और फोर्थ, पेज नंबर 4.23 पे थर्ड और उसके बाद अगला फोर्थ। इतने ही क्वेश्चन है जो आपको इन्वेंटरीज के पक्के करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट कुछ भी टिक नहीं कराया, मैंने वही टिक कराया है जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसलिए आपको एफर्ट सिर्फ सही जगह डालना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट, पेज नंबर 5.2, डेप्रीसिएशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, डेप्रीसिएशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, थ्योरी के लिए काम में आता है। नेक्स्ट, एक्चुअली ये फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन है, यहां पे भी आपको दिया हुआ है 5.4 पे। इसके बाद आप देखो कितना थ्योरी, कितना क्या क्या दिया हुआ है। आप आएंगे मशीन आर मेथड पे, थ्योरी के लिए एक पूछी जा सकती है, थ्योरी में मशीन आर मेथड पूछा जा सकता है। मशीन आर मेथड पेज नंबर 5.11 पे थ्योरी में ये पूछा जा सकता है। इसे बस पढ़ के ध्यान में रखना, इसको कोई मगअप करने की जरूरत नहीं होगी। और सॉल्विंग के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 को पक्का कर लीजिए। सॉल्विंग के लिए इलस्ट्रेशन 6 जो पेज नंबर 5.13 पे दिया हुआ है उसे पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 5.15, इलस्ट्रेशन 7 पेज 5.15। डेप्रीसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आउट ऑफ दिलाने वाला है। इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 5.19, पेज नंबर 5.19 पे इलस्ट्रेशन नंबर 10, इसे पक्का कर लो। और पीछे जो अनसॉल्व दिए हुए हैं उसके अंदर थर्ड और फिफ्थ, पीछे जो बेटा अनसॉल्व दिए हुए हैं उसमें थर्ड और फिफ्थ, इसे पक्का कर लीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस टॉपिक पे आ जाइए, पेज नंबर 6.2। थ्योरी के लिए पहला वाला पैरा और ये यहां पे एक्चुअली किस तरीके का क्वेश्चन आता है पता है, ये क्यों हाईलाइट कराया है, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन अपने को पक्का चाहिए और उसकी पार्टीज एकदम पक्की चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ऑब्वियसली पेज 6.4। इसके बाद नोटिंग चार्जेस थ्योरी में पूछा जा सकता है, पेज नंबर 6.8 पे। नोटिंग चार्जेस आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है, पेज नंबर 6.8। थ्योरी में
6.9 पर रिन्यूअल और रिटायरमेंट। ये सिर्फ एक एक बार आपको पढ़ना है, ये सिर्फ एक एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो, ताकि मतलब क्या है, अभी ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं तो इस पे आ भी गया तो अपन लिख पाएंगे अपने वर्ड्स में, ठीक है। सो एक एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हमें इलस्ट्रेशन 4 पक्का करना है, जो पेज नंबर 6.13 पे दिया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसे काफी पक्का करिएगा। उसके बाद पेज नंबर 6.15 पे डेविड का एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, उसे टिक करिए। Then you have illustration 8 on the next page. अकोमोडेशन बिल्स में आपको सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन टिक करना है और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसे टिक कर लीजिए। बस पेज नंबर 6.22 पे है बेटा वो इलस्ट्रेशन 12। इसके बाद इसमें पीछे का कोई क्वेश्चन हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। अब आप आ जाएंगे सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे। इस टॉपिक में देखा जाए तो आप बोलेंगे कि टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपसे सही कहूं तो टॉपिक छोटा होने के बावजूद भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन टिक कराए हैं। क्यों? उसका कारण है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने इस पे आते हैं। तो इसमें हमें किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है, इसमें हमें आउट ऑफ निकालना ही निकालना है, क्योंकि ये बहुत ईजी भी है। तो इलस्ट्रेशन 2 आप टिक करिए, 3 आप टिक करिए, पेज नंबर 6.35 पे इलस्ट्रेशन 2, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, 2, 3, 6, 7। उसके बाद आपको क्या करना है, अनसॉल्व्ड वाले में आपको 3 क्वेश्चंस टिक करने हैं। अनसॉल्व्ड के जो तीनों क्वेश्चंस दिए वो तीनों आपको टिक करने हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कोई भी मार्जिन ऑफ एरर रखें, ये एग्जाम्स में आता ही है। सेल और रिटर्न बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। नेक्स्ट, कंसाइनमेंट वाले में 2 डिस्टिंक्शन आपको पक्के करने हैं। कंसाइनमेंट में पेज नंबर 6.50, उसमें बेटा 2 डिस्टिंक्शन आपको पक्के करने हैं। और वो 2 डिस्टिंक्शन कौन कौन से हैं? एक है कंसाइनमेंट वर्सेस सेल और दूसरा है कमीशन एंड डिस्काउंट। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, कंसाइनमेंट वर्सेस सेल और कमीशन वर्सेस डिस्काउंट। ये दोनों डिस्टिंक्शन हमें पक्का करना है एकदम। नेक्स्ट, इसके बाद आप करेंगे नॉर्मल लॉस वर्सेस एबनॉर्मल लॉस, पेज नंबर 6.60। पेज नंबर 6.60 पे नॉर्मल लॉस वर्सेस एबनॉर्मल लॉस। 6.61 पर डेल क्रेडर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन ये सब शॉर्ट नोट्स के काम के हैं। शॉर्ट नोट्स में आप बहुत सारे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा बेटा, वीडियो के जो थंबनेल है उस पर आपने देखा होगा लिखा है एग्जेम्पशन गारंटीड। सच में मैं इसकी गारंटी देता हूं, अगर आप इतने क्वेश्चंस एकदम पक्के करें और जो क्वेश्चंस मैं टिक करवा रहा हूं उसमें सारी एडजस्टमेंट्स कवर करने का मैंने बहुत ध्यान दिया है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता था कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो, तो इसलिए मैं सेम क्वेश्चंस टिक कराने के पीछे ध्यान नहीं दिया। मैं सारी एडजस्टमेंट्स आपकी कवर करवा रहा हूं, जो आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और इसमें मतलब हमारे लिए रेलिवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिए, तो जैसे मैं अगर इलस्ट्रेशन 4 टिक करा रहा हूं तो आपकी इसकी एक एडजस्टमेंट आपको पक्की रखनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 टिक कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये क्वेश्चन तो अभी के रिसेंट पेपर में भी आया था, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला क्वेश्चन भी। और एक बात याद रखना, कंसाइनमेंट तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक बार नहीं भी आता है बेटा, कंसाइनमेंट पेपर में आएगा ही आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये भी रिसेंट पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैंने ये भी कोशिश की है कि कमीशन की भी हर तरीके के एडजस्टमेंट्स आपकी कवर हो जाए।
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं मैंने इस चैप्टर के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन टिक कराए। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसलिए हमने ज्यादा क्वेश्चन इसके टिक किए हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3। नेक्स्ट, अब आप आ जाइए बेटा अगले चैप्टर की तरफ जो कि है एडीडी। एडीडी बहुत इजी सा चैप्टर है। क्वेश्चन 2 उसका टिक करिए पेज नंबर 6.89 पे। क्वेश्चन 2 टिक करिए पेज नंबर 6.89 पे। क्वेश्चन 3 टिक करिए पेज नंबर 6.90। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 4 टिक करिए। बिल ऑफ एक्सचेंज का था इसलिए कराना था, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 टिक करेंगे पेज नंबर 6.92। इलस्ट्रेशन नंबर 5 टिक करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 6.94। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 6.94। उसके बाद आप आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 6.98। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 6.98। इसके बाद पीछे के अनसॉल्व्ड वाले दोनों, ठीक है, पीछे के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं वो दोनों के दोनों। अगेन इसमें मैंने कोई चांस नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता एडीडी एडीडी के क्वेश्चंस में आपके मार्क्स जाएं। 1 और 2 दोनों भी हमने इसमें यहाँ पे लिए हैं। अकाउंट करंट, इसमें तो बहुत क्वेश्चंस थे, मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं इसमें से। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पहले टिक करें पेज नंबर 6.114 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 7, 5 के बाद सीधा 7 पेज नंबर 6.117 पे। उसके बाद है बेटा पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 6.120। पेज नंबर 6.120 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1, ठीक है। यहाँ पे आपकी पहली मॉड्यूल जो है खत्म हो जाती है, दूसरी मॉड्यूल ले लीजिए जल्दी से हाथ में। वीडियो आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है देख सकते हैं आप। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन मैंने सब टिक नहीं किए, जो इंपॉर्टेंट है वो। और एक आपको इसमें एक तकलीफ की बात बताता हूं, आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम क्वेश्चंस दिए थे, बहुत ही कम, ठीक है। तो मैंने आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम सबको स्कैन करके आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए वो सारे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा में भी दिए हुए हैं, तो वो आप वहां से कर सकते हैं। जितने मैं यहां से टिक करा रहा हूं उतने यहां पे करने हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे जो एक्स्ट्रा मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, एक्स्ट्रा पीडीएफ दे रहा हूं, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, ये बात की गारंटी है। आपने आरटीपी एमटीपी कुछ नहीं पढ़ा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ मैंने जो क्वेश्चंस दे रहा हूं उतना पक्का कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पक्का करिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक्चुअली इसकी क्लोजिंग एंट्रीज का क्वेश्चन आ चुका है, पेज नंबर 7.12। नेक्स्ट, इसके बाद आप सीधा सीधा आएंगे बेटा पेज नंबर आ जाओ, देख सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चंस जो बिल्कुल काम के नहीं वो मैंने इग्नोर किए हैं। 7.35 पे क्वेश्चन नंबर 7, 7.35 पे बेटा क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 7.35 क्वेश्चन नंबर 7 टिक कर लो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 8, 7.37 पे इलस्ट्रेशन नंबर 8, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 7.42, पेज नंबर 7.42 इलस्ट्रेशन नंबर 12। उसके बाद थ्योरी के लिए प्रोविजन वर्सेस रिजर्व्स, ये वाला टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है बेटा, कई बार ये वाला टॉपिक जो है वो पूछा जा चुका है, प्रोविजंस वर्सेस रिजर्व्स।
तो आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन का डेफिनेशन, बराबर है, प्रोविजन का डेफिनेशन, और ये वाला पैरा जो है ना उसे एकदम पक्का करना है, उसे एकदम पक्का करना है। इसमें वो डिस्टिंक्शन हो जाएगा बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। उसी पेज पे जो इलस्ट्रेशन 13 दिया हुआ है इसको भी पक्का करेंगे। अनसॉल्व में सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, अनसॉल्व वाले में सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड सेन गुप्ता वाला क्वेश्चन है, फोर्थ कोतरीवाल वाला क्वेश्चन है, और फिफ्थ जो है मिस्टर बिरला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप तीनों पक्का कर लीजिए। और अब मैन्युफैक्चरिंग की अगर अपन बात करें तो इसमें दो ही क्वेश्चन है जो अपने को पक्के करने हैं। एक है इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें दो ही क्वेश्चन है जो पक्के करने हैं। एक है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2, और दूसरा है अनसॉल्व का 2। दूसरा है पेज 7.71 पे अनसॉल्व जो दिए हुए हैं उसका सेकंड, उसका सेकंड। ठीक है ना बेटा, जो सेकंड वाला दिया हुआ है 7.71 पर, उसका सेकंड। ओके, अब आते हैं पार्टनरशिप की तरफ। अब पार्टनरशिप में थ्योरी के लिए पेज नंबर 8.5 पे ये जो रूल्स दिए हुए हैं इसे पक्का करना है। पेज नंबर 8.5 पे ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ये आपके काम के हैं, इसको पक्का करेंगे। आप देख सकते हैं मैं जैसे से आगे के चैप्टर्स में आया, अब मैं थ्योरी नहीं दे रहा आपको। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स थ्योरी के काम के नहीं है, थ्योरी सिर्फ पहले के चैप्टर्स के ही काम की थी। अब सिर्फ हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अब यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितना रेलिवेंट है उतना ही हम करेंगे। यहाँ पे थ्योरी में ये क्वेश्चन एक बहुत बार आया है, फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इसका ये वाला पैरा आपको पूरा हाईलाइट करना है, फिक्स कैपिटल की डेफिनेशन और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की डेफिनेशन। इतना लिख लो, आपको पूरे आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। अब आप आ जाइए पेज नंबर 8.15 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 8.15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इसके बाद आपके लिए जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, आप आ जाएंगे सीधे अगले यूनिट में। वैसे इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप उसमें से पक्का करेंगे उसे। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो स्टडी मटेरियल में दिए ना उसमें दम नहीं है। जो स्टडी मटेरियल में दिया है उसमें दम नहीं है। जो आपके आरटीपीज एमटीपीज में क्वेश्चंस थे ना उसमें ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए मैंने यहाँ के टिक नहीं करवाए हैं, मैंने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। वो आप इसमें से जो मैं एक्स्ट्रा नोट्स आपको दे रहा हूं उसमें से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा देने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, जितने काम के हैं, जितने मेरे को सही लगे उतने ही मैंने दिए हैं। मैं भी चाहता हूं आपका टाइम बचे। पेज नंबर 8.35 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है यहाँ पे, वैसे क्वेश्चन रूप में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम्पल रूप में है, तो आप एग्जाम्पल टिक करेंगे, ये काम का है हमारे लिए। क्योंकि इस मेथड का ये एक ही क्वेश्चन था इसलिए ये मैंने करवाया है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 8.38, 8.38 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2। उसके बाद आपके लिए जो काम का है, इस यूनिट में तो और कुछ नहीं, अगले यूनिट में चलेंगे सीधा सीधा। पेज नंबर 8.62 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 8.62 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2। कम ऑन आगे। उसके बाद आपको आना है इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 8.77, पेज नंबर 8.77 इलस्ट्रेशन नंबर 8। देन इसके बाद बेटा आपको टिक करना है
इसके बाद आपको टिक करना है सीधे अगले यूनिट में जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। बेटा हर एक के मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है ना, जैसे गुडविल के हो गए, एडमिशन ऑफ पार्टनर के हो गए, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं नोट्स में, तो वो आप जरूर टिक करें, वो आप जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने टोटल जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जो अलग से दिए हैं, जो आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम तीनों को कवर करने वाले हैं पूरी तरीके से, वो टोटल 47 क्वेश्चंस हैं। आप सोच सकते हैं एक बार सर 47 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटा 47 आपको इस चीज का पूरा एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपकी आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम सब कवर हो गई, और मैंने सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं, तो आपको सीधा सीधा उसे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, जितने मैं यहां पे टिक करा रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैंने 300 में से सिर्फ 100 क्वेश्चन दिए आपको, बराबर है, और 40-45 क्वेश्चन जो है वो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपका सारा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ऑब्वियसली टाइम कम है तो हमें जो इंपॉर्टेंट है वही करना चाहिए, तो वही करवा रहा हूं बेटा आपसे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें पेज नंबर 8.105 पे इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 8.105 पे इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 8.107, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 8.114, 8.114 इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 8.115 इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसके बाद अनसॉल्व वाले में पेज नंबर 8.124 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करना, बड़ा लग रहा है लेकिन याद रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1 और 2, जिसमें 2 सबसे ज्यादा पक्का करना है आपको। याद रखना, एक और ऐसा क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में जो 2 से सिमिलर है, ठीक है, लेकिन मैंने वो टिक नहीं कराया, ये टिक कराया, क्योंकि इसमें उसकी भी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगी, प्लस एक दो एडजस्टमेंट और कवर हो जाएंगी। मैंने हमेशा ये ध्यान दिया है कि आपका मैक्सिमम ग्राउंड कवर हो सके। ठीक है, तो सेम सेम क्वेश्चंस हम रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में आप आ जाइए। डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 8.136 पे, उस एग्जाम्पल को टिक कर लीजिए, उस एग्जाम्पल को टिक कर लीजिए। सोना, गब्बू और अमित, पेज नंबर 8.136, पेज नंबर 8.137 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन 2। इस चैप्टर के थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टनरशिप में रिटायरमेंट और डेथ ही पूछा जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4। मैंने तो आपसे पहले ही कहा बेटा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको इस टॉपिक के, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद आप टिक करेंगे, चलिए ये चैप्टर तो यहाँ ख़त्म हुआ। अब एनपीओस की तरफ चलते हैं। एनपीओस में थेरी में एक काम की थेरी है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस इनकम एक्सपेंस अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, पेज नंबर 9.5। ये काम की थेरी है बेटा आपके। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं आपको, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 को पक्का करिए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 को पक्का करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 9.20 पे इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये थोड़ा बड़ा इलस्ट्रेशन है बेटा, ये 9.25 वाला।
स्ट्रेंज बात अगर आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन सिर्फ 10 मार्क के लिए आया था एग्जाम में। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिर्फ 10 मार्क के लिए आया था। और अब मैं आपको एक और चीज यहां पे सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। पीछे 9.32 पे सेकंड और थर्ड, 9.32 पे सेकंड और थर्ड, मैं थर्ड में आपको कुछ चीज ये ऐसी बताना चाहता था कि बेटा मैंने ना कुछ सिमिलर क्वेश्चंस को इग्नोर किया, क्योंकि उसके अंदर की जो एडजस्टमेंट्स थी वो सब अपनी यहाँ पे कवर हो जाती थी। स्पेशली ये मेडिसिन वाली, मेडिसिन और सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स दूसरे और क्वेश्चंस थे जो सिमिलर थे, जिसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स आ रही थी। वो छोटे क्वेश्चन थे, उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट ही करना था, उसमें सिर्फ ये दो को सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं था। तो मैंने उन क्वेश्चंस को इग्नोर करके सिर्फ ये दिया ताकि आप ये वाली एडजस्टमेंट्स को पक्का कर सकें। इस एडजस्टमेंट को बस अगर आपने एकदम पक्का कर लिया ना तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हैं, क्यों? क्योंकि मेरे एक ही इस क्वेश्चन के अंदर सारे छोटे क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट्स कवर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपको करना है। अब चलते हैं बेटा लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स में पहले यूनिट में आपको सही बताऊं तो कुछ भी आपके काम का नहीं है, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले यूनिट पे सीधा सीधा आ जाइए आप। सेकंड वाले यूनिट में भी आपके लिए क्या क्या काम का है वो देखते चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 10.26, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 10.26। उसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 10.34, 10.34 पे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो रेटा वाला ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पेज नंबर 10.39 पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 10.43, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 13, सो सॉरी, पेज नंबर 10.44, इलस्ट्रेशन नंबर 14 10.46। इसके लिए तो मैं डबल स्टार मार्क करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने ही आरटीपीज में था, कितने ही एमटीपीज में था, इसके अलावा एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। हर बार सिर्फ नाम बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, कुछ अमाउंट्स बदल देते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा रिपीटेटिव क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करो लेकिन इतना पक्का करो कि वो कभी भी आ जाए, कैसा भी घुमा के पूछे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 10.47, 10.47 इलस्ट्रेशन नंबर 15। नेक्स्ट, इसके बाद आपको अनसॉल्व में भी इसमें कुछ नहीं करना है। एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मैंने आपको एडिशनल प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उसमें से इसे पक्का कर लेंगे तो आपकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगी। मेन आपका सारा एडजस्टमेंट कवर करना है तो वो सारी एडजस्टमेंट्स आपकी उसमें कवर हो जाएंगी। और अब लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। थ्योरी में तो कुछ काम का नहीं है, प्रैक्टिकल में आप 10.66 पर आ जाएंगे। पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट, इसके बाद आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, पेज नंबर 10.7, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 10.73, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 10.73। उसके बाद आपको पेज नंबर 10.80 पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 को पक्का करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे पेज नंबर 10.80 पे इलस्ट्रेशन 10 को पक्का करना है। अगले पेज पे 10.81 पे क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है इसे पक्का करिए, क्वेश्चन 12 को पक्का करिए।
एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो पेज नंबर 10.82 पे दिया हुआ है, इसे पक्का करें। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसको पक्का करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है पेज नंबर 10.86 पे, क्वेश्चन नंबर 2, इसको पक्का करिए। अब आप देख सकते हैं मैंने आपका पूरा का पूरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है। बेटा सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आप सारे दोस्तों के साथ। और मैं आपको कुछ चीज़ ज़रूर बता दूं, मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि आपकी सारी रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएं। ठीक है, आपको करना सिर्फ इतना है कि जितने क्वेश्चंस मैंने टिक कराए हैं उसकी एक एक एडजस्टमेंट को पक्का करना है। ठीक है, और एक चीज़, मैंने स्टडी मटेरियल के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। जैसे ट्रू और फॉल्स मैंने देके रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो क्वेश्चंस को आपको एकदम पक्का करना है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में आप मार्क गंवाने की गलती नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने आपको टेक्स्ट बुक्स के अलावा 47 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं। नाम सुनने में शायद आपको लगेगा 47 बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको सही बता रहा हूं, उसमें आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम सब पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको कुछ और वापस रिपीट करके देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप वो क्वेश्चंस को एकदम पक्का करेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हो कितने रहे बेटा? टोटल क्वेश्चन सोचिए आपके, मैंने टेक्स्ट बुक के टिक कराए 104 क्वेश्चंस, और मैंने स्टडी मटेरियल मतलब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको 47 दिए, यानी टोटल 151 क्वेश्चंस में आपका पूरा आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल सब कुछ कवर हो गया है। आज से लगाकर 5 दिन है आपके हाथ में, आराम से आप इतने क्वेश्चंस तो फिनिश कर ही सकते हैं। ठीक है, सो आई एम श्योर आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, आप सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।